A very good evening student, this is Pooja here. Welcome to e-commerce zone. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 अपना क्लास 12 अकाउंटेंसी का, जहाँ पे साझेदारी फर्मों का लेखांकन का जो फंडामेंटल जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स थे उसको डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, एसेंशियल ऑफ एन आइडल पार्टनरशिप, ठीक है। और भी एलएलपी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो डॉक्टर एस के सिंह से मैं बुक फॉलो कर रही हूँ, फ्रॉम द लेटेस्ट 2020 एडिशन की बुक है ये। चलो यहाँ पे सबसे पहला चीज़, और ये एग्ज़ाम में आता भी है कि एक आदर्श साझेदारी का मूल तत्व क्या क्या होता है, ठीक है। एटलीस्ट 2-3 पॉइंट लिखिएगा, 2 मार्क्स में आपका आ सकता है ये क्वेश्चन। सबसे पहला जो आप देख सकते हो, नंबर 1 पारस्परिक भरोसा। आप देख सकते हो पारस्परिक भरोसा, नंबर 1 म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट एक जो है एक दूसरे के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना। अगर आपने पार्टनरशिप की है, एक दूसरे के प्रति आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको हेल्पफुल नेचर का भी थोड़ा जो आपको इमोशन जो हो वो हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 कहता है व्यवहार में ईमानदारी, ऑनेस्टी इन डीलिंग्स। अगर आप कोई डील करते हैं, सेलिंग परचेजिंग या कोई भी चीज़ का डीलिंग आप करते हैं अपने बिजनेस में रिगार्डिंग एसेट्स और एनीथिंग्स, अगर आप डील करते हैं रिलेटेड योर फर्म, रिलेटेड योर बिजनेस, तो कहता है भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, यानी कि जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है 1932 की जो सेक्शन है 9 के अनुसार, साझेदारों को फर्म के व्यवसाय का संचालन सर्वहित में करना चाहिए। जो भी पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी हैं, जो भी वो डील करते हैं, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें, माइंड सेटअप में अपना रखें कि हमें जो भी करना है फर्म के हित में काम करना है, पर्सनली उस चीज़ को नहीं लेना है, ठीक है। और साझेदार को ठगना नहीं चाहिए, आप उनको डिच मत करिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है साझेदारी संलेख का सम्मान, ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड, ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड। साझेदारों को पूर्ण निष्ठा के साथ साझेदारी संलेख की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। आप फर्म से जुड़े हुए हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ आप काम करिए, और जो भी संलेख है, मतलब जो भी पार्टनरशिप डीड आपकी बनी हुई है, पार्टनरशिप डीड इंग्लिश होता है और हिंदी में साझेदारी संलेख, जो भी उसमें लिखा हुआ है उसका आपको क्या करना है, पालन करना है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे फिर बोलता है सही एवं उचित लेखे, यानी कि 4th नंबर ट्रू एंड फेयर अकाउंट। जो भी आप अकाउंट बनाए वो ट्रू रहे, सच रहे, सच्चाई के साथ आप काम करें। जो रूल्स है, जो आपके गोल्डन रूल्स जो है उसके ऊपर बेस हो, कुछ भी छेड़छाड़ आप अकाउंटिंग में मत करिए, ठीक है। अन्य व्यवसाय की तरह साझेदारी फर्म के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उचित, सही एवं सुस्पष्ट खाता बहियों की रखी जाए, ताकि यह वित्तीय निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति को सही व यथार्थ रूप में प्रकट कर सके। हर चीज़ आपको, जो भी जर्नल एंट्री बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है, आप सारा कुछ बेहतर तरीके से बनाएं, जिससे कि फाइनेंशियल जो भी स्थिति हो उसको अच्छे से समझ सकें और सामने सही से अगले के सामने रख सकें, ठीक है। 5 नंबर कहता है सही खाते एवं पूर्ण सूचना प्रदान करना, रिकॉर्डिंग ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन। अंत में एक आदर्श साझेदारी वह है जहां प्रत्येक साझेदार सही एवं उचित लेखे प्रदान करता है और फर्म को प्रभावित करने वाली सभी वस्तुओं की पूर्ण सूचना अपने सह साझेदारों को उपलब्ध कराता है। जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर मान लीजिए सेकंड जो आपका पार्टनर जो है सेकेंड या थर्ड, वो उस चीज़ से अवेयर नहीं है, अनजान है, अगर आपको पता चल गया है तो आप उनको तुरंत इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, छिपाइए मत, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एलएलपी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी आपने क्लास 11 में बीएसटी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर ही रही हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जब देश में आया तो बहुत सारे, हमारे देश में जब आया, ठीक है,
जब हमारे देश में जब ये लागू हुई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो बहुत सारे बिजनेसमैन को बहुत ही फ़ायदा मिला, बहुत ही उनको हिम्मत मिली कि नहीं, हम अब बिज़नेस आराम से कर सकते हैं। नहीं तो पहले लोग हिचकते थे कि इतना पूंजी लगा दो, कल को बिज़नेस डूब जाएगा तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे, सारा जो घर है वो बिक जाएगा, ठीक है, ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक राहत था बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए, बहुत अच्छा डिसीजन भी था सरकार के तरफ से, ठीक है। चलो देखो क्या है ये सीमित दायित्व साझेदारी की अवधारणा का जन्म जो है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 में पारित होने पर हुआ। इस चीज़ आप याद रखिएगा, जो LLP आप पढ़ेंगे वो कब आई थी, 2008 में आई थी, ठीक है। सीमित दायित्व साझेदारी का मुख्य विशेषताएं क्या है, मेन फीचर्स ऑफ LLP का क्या है, इसका फीचर्स भी पूछेगा हल्का फुल्का एग्जाम में। तो LLP के नाम का अनुमोदन कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। अगर आपको कंपनी में LLP कराना है, अपनी कंपनी को LLP करानी है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास, उसी समय आप इस चीज़ को रखिए, वहीं से ये आपका LLP हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है LLP का जन्म साझेदारों द्वारा किए जाने वाले समझौता यानी कि अग्रीमेंट के साथ होता है। जैसे अब जब आपने अग्रीमेंट किया, 2-3 पार्टनर है, जब अग्रीमेंट किया, उसी समय आप डिस्कस कर लीजिए कि हमारी कंपनी क्या रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो हम लोग भी पढ़ क्या रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी के साथ होता है, उसके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व तथा लाभ हानि अनुपात को परिभाषित करता है। पूरा अग्रीमेंट में एक एक चीज़ आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अग्रीमेंट पेपर की कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। ओबियसली ये सारा जो प्रोसीजर रजिस्ट्रार के द्वारा ही होता है। एंड 4 नंबर, साझेदारों के दायित्व उनकी पूंजी तक सीमित होती है। जो इसे मान लीजिए फर्म, जैसे कि एक फर्म है, ABC फर्म है, जो पार्टनर A है वो मान लो 10 लाख लाता है, पार्टनर B 5 लाख लाता है, पार्टनर C मान लो 2 लाख लाता है। तो जो पूंजी 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख लाया है, उस पूंजी के रेशियो के बेस पे ही तुम्हारा जो होगा लायबिलिटी सीमित रहेगा, जितना तुमने पूंजी लाया है उसी के। तो ये बहुत अच्छा चीज़ यहाँ बताया गया, साझेदारों के दायित्व उनकी पूंजी तक सीमित होती है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। 5 नंबर कहता है अपने को कि कम से कम 2 व्यक्तियों को निर्दिष्ट व्यक्ति यानी कि डेजिग्नेटेड पर्सन के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, जिनमें से एक साझेदार का होना आवश्यक है। मतलब कम से कम 2 व्यक्ति को आप यहाँ पे अपॉइंट करिए एज ए डेजिग्नेटेड पर्सन के रूप में, और जिसमें से एक जो बंदा होगा वो पार्टनर हर हाल में उस फर्म का होना चाहिए, ठीक है। 6ठा नंबर क्या है, सीमित दायित्व साझेदारी के प्रत्येक वर्ष कंपनी रजिस्ट्रार के पास शोधन क्षमता प्रमाण पत्र यानी कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट अवश्य ही फाइल करना है। आपको हर साल साल का, जैसे कि हमारा क्लोजिंग ईयर आता है, तो क्लोजिंग ईयर में जाकर के आपको रजिस्ट्रार के पास जो है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए आपको फाइल करना है। सॉल्वेंसी कहने का मतलब है कि कंपनी हमारी डूब नहीं रही है। अगर इनसॉल्वेंसी रहता, इनसॉल्वेंसी का मतलब होता है कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, ठीक है ना, पूरा दिवालिया कंपनी का निकल चुका है। सॉल्वेंसी मतलब कि अभी भी वो चलती फिरती है, मतलब वो कंपनी में कैपेसिटी है, ठीक है, कंपनी डूबी हुई नहीं है। तो ये जो 6 पॉइंट है फीचर्स, आई थिंक सो LLP के लिए, आपके लिए LLP के लिए 6 पॉइंट काफ़ी है। अगर एग्जाम में अगर आता भी है तो 2 मार्क्स में हार्डली आएगा, और आराम से आप 3 या 4 पॉइंट अपने से लिख सकते हो, बट फोकस टेक्निकल वर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट जो है आपका आज की जो वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है। सबसे पहला आप देख सकते हो एग्जाम में आपको इसी से बनाना भी, सीरियल नंबर का कॉलम दोगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस दोगे, पार्टनरशिप का कॉलम दोगे, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉलम दोगे। 4 कॉलम बनाना है, ठीक है। काम आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। नंबर 1 एक्ट, अधिनियम क्या है इसका, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, 1932 लागू हो जाता है। इसमें क्या, सीमित दायित्व साझेदारी पर सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 लागू होता है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, एक है 1932 और दूसरा है 2008, इस पर ध्यान दोगे। एग्जिस्टेंस है, साझेदारी की रचना करार या समझौते से होते हैं। जो भी इसका है लिखित या मौखिक होता है, समझौता होता है इनके बीच में, इसकी रचना विधान द्वारा होती है। इसका जो भी है हमारे
ये विधान में जो दिया हुआ है उसी के द्वारा होगा, ठीक है। इसके बाद है मतलब जो यहाँ पे 2008 में जो बोला गया है उसके बेस पर होगा, ठीक है। फिर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है ना। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन में इसका पंजीकरण ज़रूरी नहीं होता है, इसमें कंपलसरी नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो करवा लीजिए, नहीं करा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कानूनी रूप से लिखित नहीं भी है तो चलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं है भी तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 1932 एक्ट में ही बोल रखा है इट इज़ नॉट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। बट देखो इसमें इसका पंजीकरण कंपनी रजिस्ट्रार के फाइल कराना पड़ता है, इसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार के द्वारा कराना पड़ेगा, ठीक है। एंटिटी यानी कि अस्तित्व, साझेदारी का अस्तित्व साझेदार से भिन्न नहीं होता है। जो यहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर से अलग नहीं होता है। एलएलपी का अस्तित्व साझेदारों से अलग होता है। इसमें क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो है वो पार्टनर से अलग होता है, ठीक है। साझेदारों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या, न्यूनतम 2, मैक्सिमम कितनी होगी, अधिक, मैंने बोला मैक्सिमम कितनी होगी इसमें 50, क्योंकि यहाँ पे हम कोई बात नहीं करेंगे 2013 और 2014 के बारे में, नॉर्मली 50 होगा, ठीक है। न्यूनतम 2 तथा अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है यहाँ पे कोई भी सीमा नहीं है, ध्यान दीजिए इस लाइन को, ठीक है। दायित्व यानी कि लायबिलिटी, इनमें साझेदारों की असीमित दायित्व होती है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है और इसमें ऑब्वियसली लिमिटेड होगा। इसमें साझेदारों का दायित्व उनकी पूंजी तक सीमित होता है। डायरेक्टली आप लिमिटेड मत लिखना, आप लिखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंजी तक क्या होता है, सीमित रहता है। इनकी जो लायबिलिटी है वो पूंजी तक सीमित रहता है। तो आई थिंक सो हमारा जो टॉपिक था आज का, एक आदर्श साझेदारी का मूल तत्व क्या है और एलएलपी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, तीनों टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अब फिर से मैं बोलूँगी, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक इट, एंड अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आप आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लो, यू विल गेट द लेटेस्ट जो भी अपडेट है, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए फ्रेंड्स को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।